पार्टी की तरफ से, और यही उम्मीद रखता हूं कि जो इनके पेशरों ने यहाँ बलूचिस्तान के साथ या बलूचिस्तान के जो आवाम के साथ या इस ऑगस्ट हाउस के साथ जो किया या करने की कोशिश की, आप इसके गवाह हैं कि मेरा ख्याल आज मैं 3 साल बाद ये दूसरा दिन है मेरा जो है मैं इस हाउस में आया हूँ। तो इसकी कोई वजह तो होगी कि नहीं तो मैं सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन मेरा ख्याल इस वक्त मैं हूँ। मैं 88 से जो है मैं जीतता हुआ यहाँ आ रहा हूँ, तो कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से मैं इस ऑगस्ट हाउस में नहीं आया हूँ, उसकी वजह होगी। बहरहाल जो भी था, लेकिन अब हम इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और अपनी तरफ से बिल्कुल उनको यकीन दहानी कराते हैं कि हम जो है इनके साथ हर जो अच्छा काम होगा, हर अच्छे काम में, जिस तरह हम सीएम हाउस नहीं गए लेकिन हमने हत्तुल विसा कोशिश की, वफदन फफदन, हर वक्त नहीं, जाम साहब को फ़ोन करके बोलते रहें कि जाम साहब ये जो हो रहा है ये आप न करें, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लाइव अपने दोस्तों की जो है वो स्पीचें उस दिन सुनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन। उनमें से अक्सरियत जो है मेरे वोट न देने के बाद बलूचिस्तान के अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, वो नहीं आए। लेकिन उनमें से अपोजिशन के मेंबर जमरुख खान अचकज़ई यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप भी होंगे उसमें, आप भी शामिल है उसमें। तो गवाह हैं, जब मैंने ये सीट संभाला था तो आप पूछ सकते हैं, पीठ पीछे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं आप जमरुख खान के ऊपर कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था मेरे इत्यादियों का। लेकिन हत्तुल विसा मैंने कोशिश की कि अपने सारे साथियों को साथ लेकर मैं चलूं। तो अगर जाम साहब सबको साथ लेके चलते, मैं ये मुख्तसरन यही कहना चाहता हूं कि आज वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ बोलना पड़ता है। जिस तरह मैंने कहा कि 3 साल बाद मैं आज आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो बोलूँ। तो अब हम यही तवक्को रखते हैं जनाब कुद्दूस बिजंजर साहब से कि जो उसने यहाँ पर जाम साहब ने जो जिस तरह का रवैया रखा हुआ था अपोजिशन के साथ, अपोजिशन को तो छोड़ दें आप, जो अपने लोगों के साथ उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की या अपने लोगों के साथ जो उन्होंने जो कुछ किया, वो मैंने अर्ज किया आपसे कि यहाँ पर 88 में हम यहाँ पर इसी बेंचेस पे अपोजिशन में बैठते थे और वहाँ पर नवाब बुगटी बैठा करते थे ट्रेजरी बेंचेस पर, और हम जब वो यहाँ से निकलते थे कभी मुझे देखते थे या कभी किसी को देखते थे, रमज़ान का महीना होता था या कोई होता था तो मुझे हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठाते थे और अपने घर ले जाते थे। मैं इसकी गवाही देता हूँ, आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम बैठते थे, रोज़ा खोलते थे। रोज़ा का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम होता था, वो जल्दी खाना खाते थे, 7 बजे 7:30 बजे हम बैठते थे, 7 बजे 7:30 बजे खाना खाते थे, फिर रात के 2 बजे तक हम गप लगाते थे, दुनियादारी की बातें करते थे। तो ये हमारी सूबा जो है बलूचिस्तान, जनाब स्पीकर, ये रिवायतों का सूबा है। यहाँ पर हम कबाइल जो है, हम एक बलूचिस्तान के कबाइल जो है यहाँ पर एक गुलदस्ता है और हमें हमारे कबाइल मुंतखब करके यहाँ पर बेचते हैं। वो इसलिए यहाँ नहीं बेचते हैं कि हम एक दूसरे को गालियाँ दें या हम एक दूसरे को फंड के ऊपर जो है वो पीएचडी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दें, बख्तरबंद चढ़ा दें,
या ये कर दें। हम रिवायतों के आमीन हैं, हमारा सूबा। हम जहाँ जाते हैं हम कहते हैं हम बलोच है। अंग्रेज ने लिखा है कि रिस्पेक्ट दी बलोच। अंग्रेज ऐसे पागल नहीं है। बाकी कौमों के बारे में मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ बलोच के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसने कहा है कि रिस्पेक्ट दी बलोच। और आप बलोच को अगर रिस्पेक्ट देंगे, आप कहेंगे उसका गर्दन आपको चाहिए, वो अपना गर्दन आपको देगा। अगर आप वो कहेंगे कि नहीं ज़बरदस्ती, मैं उससे ज़बरदस्ती में ये चीज़ लेने की कोशिश करूँगा, ज़बरदस्ती में ये चीज़ छीनने की कोशिश करूँगा, वो रेजिस्ट करेगा, अपना गर्दन देगा। उसकी गवाह हम हैं, हमारी नस्लें हैं। आज से नहीं, सदियों से हम अपनी गर्दनें जो है अपनी इज्जत के लिए कटवाते आए हैं। जनाब स्पीकर, तो मैं यही कहूँगा कि जो पहले होता रहा है अब यहाँ पर नहीं होगा, और हम कुद्दूस साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट हमने उसको दिया है। हमारी पार्टी का फैसला था। हमने इसलिए ये नहीं दिया है कुद्दूस साहब को कि कुद्दूस साहब दोबारा बैठ के वही हरकतें करते रहें। मैं सामने सामने बताना चाहता हूं कुद्दूस साहब को कि जाम साहब तो 3 महीने निकाल ली, 3 साल जाम साहब ने निकाल लिए। कुद्दूस साहब अगर आपने ये वाली हरकतें की तो 6 महीने याद रखना, फिर आप 6 महीने फिर आने वाले हैं। फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा हम इकट्ठे होंगे, फिर आप फिर कहीं और होंगे। तो यहाँ पर आज अजहर खान साहब ने दुक्की में बाचा खान, ये भी मैं कहूँगा कि जो जाम साहब के नज़दीक लोग थे, मैंने यहाँ मिसाल दी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ज़मरो खान उठ के कहे मुझे, ज़मरो खान उठ के कहे मुझे कि भाई आप गलत कह रहे हैं। मैं जिस तरीके से करता, ज़ेरो को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता था। ज़यारतवाल मेरा पार्लिमानी लीडर था, डॉक्टर मालिक पार्लिमानी लीडर था, लेकिन मैं जिस तरीके से करता, इसको पता होता या नहीं होता, लेकिन सबको एक साथ अपने साथ करके मैं चलाता रहता। अगर जाम साहब ये चीज़ें करता, मेरा ख्याल आज ये नौबत ना आती। और कुद्दूस साहब से दोबारा ये मैं यही कहूँगा, कुद्दूस साहब आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने वही जाम साली वाली हरकतें की, फिर 6 महीने के लिए तैयार रहें आप। हाँ, और लोग यही कोशिश करेंगे कि आपसे वो चीज़ें करवाएं। तो दुक्की में अजहर खान साहब ने कहा कि बादशाह खान साहब के मुजस्समे को जिस तरह जिन्होंने जलाया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और बादशाह खान वो शख्सियत है कि जिसकी हम सब इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। बलोच हो, पश्तून हो, चाहे जो बाकी कौमें हों, उन्होंने हमेशा, उनकी ख़ानदान ने, उन्होंने जो है वो अमन का पैगाम दिया है। और मैं लीडर ऑफ द हाउस अगर मुतवज्जा हो तो बेहतर होगा। लीडर ऑफ द हाउस अगर आप मुतवज्जा हो, मेरी बातों को आप सुन ले तो बेहतर होगा। इस पे अगर आप, बेहतर होगा कि एक कमीशन बिठाएं, पार्लिमानी कमीशन बिठाएं इस पे। और ये छोटी बात नहीं है, बादशाह खान साहब की जो है उसको मुजस्समे को इस तरह जलाना और वो करना। और जो भी आपका होम मिनिस्टर बनेगा उसको फ़ौरन से बेशतर आप टास्क दें और इसकी इंक्वायरी की जाए। और जो बंदा पकड़ा गया है उससे पूछा जाए कि उनके सहूलतकार कौन थे, उनके फैसिलिटेटर कौन थे, उनको किसने सपोर्ट किया है। और ऐसे लोगों को जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए जनाब स्पीकर, लेकिन अब क्या कहें, बस जो वो हम सिंधी में कहते हैं, जहाँ बहुत से सारे लोगों को सिंधी आता है, कहते हैं कि वही गालन को के घोड़ा न पूछे। कहते हैं जाने वाली बातों को जो है घोड़े भी नहीं पहुँचते हैं। तो कुछ मैंने अभी पॉइंट्स बनाए हैं, हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने अपने उसको अपोजिशन लीडर को दिखाया है
हो सकता है मैं आपको ये सबमिट करूंगा और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आप हुसैन को सारी ये कापियाँ उसकी एक एक कापी दूं। अगर इन पे आपने अमल किया तो आपको वो 6 महीने वाली जो बात मैंने की शायद उसकी नौबत नहीं आनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी जो 18 महीने बचते हैं आपके या 20 महीने जो भी जितने भी बचते हैं आपको शायद आप वो मुद्दत पूरा कर सकें। इस पर मैं टिक लगाए हुए तमाम फंड्स जो गैर मुंतखब लोगों को दिए गए हैं इनका मुकम्मल इंक्वायरी CMIT से कराई जाए। नहीं बचाते गैर मुंतखब लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुंतखब लोगों की नहीं, मैं गैर मुंतखब लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, गैर मुंतखब। सही कह रहे हैं आप सुने यार, अगर मैं गलत कह रहा हूँ डेस्क तो बजाए। तमाम जो गैर मुंतखब लोगों को दिए गए फंड इनका मुकम्मल इंक्वायरी किया जाए CMIT से, और जो मराद दी गई हैं उनको इनकी मुकम्मल तफसील MPS को बताई जाए, MPS को और इस अगस्त हाउस को बताई जाए। ये मैंने अपने अपोजिशन लीडर को दिखाया है, उन्होंने टिक मार्क किया है उसके। मलिक साहब सही है, आपने टिक बिल्कुल बताई जाए। और जो गैर मुंतखब लोगों ने अफसरान तैनात किए इनको ख़त्म किया जाए, और इन 3 सालों में उन्होंने जो गैर मुंतखब लोगों के जरिए अरबों के घपले किए उनकी भी इंक्वायरी की जाए। खुद साहब सुनिए आप प्लीज, उनकी भी इंक्वायरी कराई जाए, और जो लोग इसमें मुलविस पाए गए उनसे कार्रवाई की जाए। CMIT के जरिए कार्रवाई की जाए या नैब के जरिए कार्रवाई की जाए, और उनसे ये माल गनीमत जो बलूचिस्तान का उन्होंने माल गनीमत समझ के लूटा है बलूचिस्तान को, हाँ वो दे, मैं आपको दूंगा, सबको कापी दूंगा, आप दें उसको। जो माल गनीमत उन्होंने बलूचिस्तान को समझ के लूटा है, वो ये पैसे मेरे नहीं हैं, सना बलोच के नहीं हैं, असगर चकजई के नहीं हैं, दूसरे किसी एहसान शाह साहब के नहीं है, नवाज़ाद ग्वाराम के नहीं है, ये अवाम के पैसे हैं, अवाम के टैक्सों के पैसे हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों के पैसे हैं। उनको भेजा गया है कि उनको दिया जाए, वो अपने हलकों में जाके खर्च करें। ये पहली दफ़ा है जनाब स्पीकर, ये पहली दफ़ा है। मैंने आपको कहा कि मलिक साहब और हम, मलिक साहब शायद आप 90 में आए थे मेरा ख्याल, आपसे भी पहले मैं आया हूँ, 88 में मैं आया हूँ। मैं नवाब अकबर बुगटी का ऑप्शन में मैं रहा हूँ, लेकिन उसमें लोग कहते हैं कि नवाब बुगटी बड़ा जालिम आदमी था, सनाउल्लाह बड़ा जालिम आदमी है। सनाउल्लाह का जालिमी का जवाब जमर खान देगा, जमर खान मेरे जालिमी का जवाब देगा। इस तरह की गवर्नमेंट जनाब स्पीकर हमने कभी अपनी तारीख में नहीं देखी। वजीर आला हाउस भरा हुआ है गैर मुंतखब लोगों से, और जो सिफारिशी लोग हैं। वजीर आला हाउस से पुराने तमाम मुलाजिमीन को SNJD में रिपोर्ट कराई जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तमाम सरकारी अराजी जो जाम साहब के दौर में अलाट की गई थी, इसकी इंक्वायरी की जाए। मादनियात का तमाम रिकॉर्ड जो अलाट की गई है, किन अशखास को अलाट की गई है, किन कंपनियों और किन लोगों को अलाट की गई है, इन तमाम की तफसीलात जारी की जाए। वफाकी हुकूमत, आप लोग बजाएं, काफी है आप लोग मेरे लिए। मैं आपका साथी हूँ। वफाकी हुकूमत की तमाम स्कीमात की जांच पड़ताल की जाए
और जिन ज़िलों में ये काम हो रहा है वहाँ मुंतखब मेंबरान के ज़ेर असर उनको किया जाए। कोयटा की ट्रैफिक का मसला अवलीन तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए और रेहड़ी बानों को हर इलाके में मखसूस जगह दी जाए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है जनाब स्पीकर, इतनी महंगाई है कि लोग जो दुकान लगाते थे वो आज रेहड़ी लगाने पर मजबूर है। और ये अहम मसले हैं, इन पे आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, कायदे ऐवान की भी तवज्जो चाहूँगा। कोयटा शहर की सफाई के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। सूबे और सूबे के ज़मींदारों के लिए बिजली की लोड शेडिंग के लिए वफाकी हुकूमत और कैस्को से बात की जाए। अब मैं इसको यहाँ रखूँगा, अब इसको मैं यहाँ जनाब स्पीकर रखूँगा, कायदे ऐवान से कहूँगा कि यहाँ पर तवज्जो दें। जनाब स्पीकर, कैस्को वो इदारा है, भुट्टो जिसको काबू नहीं सका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसका नाम वाइट एलिफेंट रखा हुआ था, वाइट एलिफेंट। आप भी रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी रिमोट एरिया से रखता हूँ, हमारा कोयटा शहर भी रिमोट एरिया से, सना बलोच भी है रिमोट एरिया से, मलिक सिकंदर साहब से उड़क से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको गवाही देने के लिए तैयार हूं कि 18-18, 19-19 घंटे बिजली नहीं है। इनको आखिर कौन हल करेगा जनाब स्पीकर? जनाब कायदे ऐवान, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके आवारान में आप बताएंगे मुझे बिजली की क्या पोजीशन है वहां पर? नहीं है ना आपके, तो मेरा ख्याल वो जनरेटर है, मेरा ख्याल जनरेटर है वहां पर। वो जनरेटर भी 4 घंटे आपको बिजली देते हैं, और जहां पर बिजली है वहां पर भी आपको 2 घंटे से 3 घंटे से, और वो इस तरह चलते। मैं खुशदार की आपको बात करता हूं, मीरा जान आप सुने ये बात मेरी, आपको तो वैसे आपके इलाके में बिजली नहीं है, आ गई है। बहरहाल शुरुआत मेरे जमाने में हुई थी, वो मेरे जमाने में शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं वहां जनरेटर जलाकर सोता हूं खुशदार में अपने घर में। वो आपका पंखा चलता है हेलीकॉप्टर की, उसके पंखे का, हेलीकॉप्टर तो तेज, एक दफा तेज हो जाता है तो हो जाता है। ये मीर यूनुस बैठा हुआ है, मीर अकबर बैठा हुआ है, मीर अकबर बैठा हुआ है, मीर जावेद बैठा हुआ है, जाए चलेगा फिर एकदम से प्रेशर आएगा। आजान है ज़ेरी साहब 2 मिनट के लिए जी, आजान शुरू है 2 मिनट। जनाब स्पीकर, कैस्को की मैंने बात की, उसके पे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। खुद चीफ मिनिस्टर वहाँ रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी अक्सरियत हम सब जो है रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। खुशदार का मैंने हाल आपको बताया कि मेन RCC रोड पे हम खुशदार में रहते हैं, वहाँ पर भी 18-18 घंटे बिजली नहीं है, और वो भी है इतनी फ्लक्चुएशन है उसमें कि उसमें जो है वो पंखा चलना भी दूर, पंखा भी उसमें नहीं चल सकता है। गरीब तुलबा के लिए जनाब स्पीकर, मैं अपने नए कायदे ऐवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गरीब तुलबा है उनके लिए वज़ाइफ का इजरा किया जाए। सूबे के तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को तब्दील किया जाए जो सिफारिश पे लगाए गए हैं, और अरसर नौ नए PDs तैनात की जाए और खालिस मेरिट पर। जी। और हमने अपने दौर में जब हमारी मखलूत हुकूमत थी, मेरी और डॉक्टर मालिक की और पख्तूनख्वा मैप की, तो कुछ मेडिकल कॉलेज यहाँ हमने बनाए थे, कुछ वहाँ बनाए थे, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जालावन मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मैंने दी थी, शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी, उसका एक्ट हम बनाकर अब लेके आए यहाँ पर। तो काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम अपने उससे कि ये बलूचिस्तान का एहसास है, मेरा कोई उसमें वो नहीं है, मेरे बच्चे उसमें वो नहीं होंगे, ये तमाम बलूचिस्तान के लोग
बच्चे जो है वहाँ आके पढ़ेंगे और वो करेंगे। तो ये हमारे दो एसेट्स है, खुजदार की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तुरबत में भी हैं, अगर उनके भी एक्ट के मसाइल हैं, सनाब साहब से हम बैठ के बात करेंगे। अगर इस तरफ पश्तून बेल्ट में भी अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उस पर भी आप बैठ के बात करें, उसको भी यहाँ पर टेबल करें और उनके एक्ट जो हैं वो हाँ कार्यबंदी करें। खबर है जी हो जी न्यूज़ चल रहे जी हो। तो जाम साहब ने वो बंद कर दिया था, उसका शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी का एक्ट उन्होंने पास नहीं होने दिया। तो कायदे ऐवान से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम सब उनके साथ ताउन करेंगे। ये जो अहम इश्यूज़ है इन पे जो है इनको जो है हाउस में लेके आएँ और इन पे कानून साजी की जाए। सब चीज़ जनाब स्पीकर PSDP नहीं होती है, असल चीज़ यहाँ पे जो है वो कानून साजी होती है। आपका यूनिवर्सिटीज़, आपके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, आपके जो है जो सिकंदर यूनिवर्सिटी है या तुरबत मकरान यूनिवर्सिटी है, लोरलाई यूनिवर्सिटी है, जब तक आप इनको यहाँ नहीं लाएंगे, हाउस में यहाँ पर नहीं लाएंगे, उनके जो एक्ट है उनको आप पास नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक वो बिल्डिंग उनके इसी तरह खड़े रहेंगे, लेकिन वो अनकम्प्लीट रहेंगे और उनमें तालीम नहीं होगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें मैं गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी होगी और इन चीज़ों पे हमें वो करना होगा। PSDP मिले या न मिले उसका अल्लाह मालिक है, बोले अल्लाह मालिक है, वो कर लेंगे, बराबर कर लेंगे उसको। तमाम हड़ताली मुलाजिमीन, यंग मुलाजिमीन, डॉक्टर से मुलाकात करके इनके जायज़ मुतालबात हल किए जाएँ। आखिरी तजवीज़ मेरी ये है कि हम सब मिलकर सूबे और आवाम की खिदमत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, गैर ज़रूरी अखराजात से और अखराजात अपने सूबे पर न डालें। जो भी हमारा वज़ीर आला हो इसकी हद से ज़्यादा मदद करें, अगर वो गलत ट्रैक पे न जाए। समझ रहे हैं आप? अगर वो गलत ट्रैक पे न जाए तो हम उनकी इंशाअल्लाह भरपूर ताउन करेंगे, उनके साथ भरपूर उनकी मदद करेंगे, ताकि गैर जमहूरी कुव्वत इससे फ़ायदा न उठाएं और जो ज़रूरी फैसले हो वो जैसे अभी मैंने कहा वो काबीना में ले जाएं और काबीना की मंजूरी के बाद फिर जो पार्लियामेंट में लाने वो पार्लियामेंट में लेके आएँ और जो काबीना जो काबीना में अगर पास होते हैं तो वो काबीना के ज़रिए उनको किया जाए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर, कहने को तो बहुत कुछ था, बस अभी क्या बाकी लोगों ने हो गया, अजान भी हो गया, नमाज भी पढ़ना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ फिर मैं दोबारा अब्दुल कुद्दूस बिजंजा साहब को दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से दिल की यथा गहराइयों से एक बार